हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले आपकी जो यूपी टीजीटी है और पीजीटी है उनमें जो है एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। एक नंबर के लिए आपको ज़रूर मिलेंगे और हो सकता है 2 नंबर के लिए भी मिल जाए, पर 1 नंबर पक्का इनमें से जो है पेपर में होगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता भी दूँगा कि कौन से फॉर्मूले जो है इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे क्या सूचकांक निकालना। सूचकांक निकालने के बहुत सारे विद्वान ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, तो हम उनके अलग अलग तरीके से ही सब फॉर्मूले लेंगे और लास्ट में जो है मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा तुम्हें तैयार कौन सा फॉर्मूला रखना है। हालांकि पढ़ हम जो है सारे लेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा है लास्फेयर रीति द्वारा सूचकांक निकालना। लास्फेयर रीति द्वारा सूचकांक निकालना। सूचकांक निकालने की 2 विधि हैं। एक तो है मूल्य सूचकांक, एक है मात्रा सूचकांक। हमें अलग अलग ध्यान रखना होगा। मूल्य सूचकांक की कंडीशन में अलग होगा और मात्रा सूचकांक की कंडीशन में अलग होगा। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हमेशा आपको जो है ये कुछ डिजिट है याद करनी होगी, जैसे कि 10, 11। जैसे इधर कितना है 10, इधर कितना है 11 है, इधर कितना है 0, 0 और 0, 1। इससे ही सूचकांक के जितने भी आपको सूत्र दिखाई दे रहे सारे इससे ही बने हुए हैं। क्या बताया मैंने आपको, जो है 10, 11, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन फॉर्मूलों की। बात करेंगे हम लास्फेयर की। लास्फेयर साहब ने क्या बताया है, मूल्य सूचकांक निकालने का फॉर्मूला। मूल्य सूचकांक निकालने का फॉर्मूला अभी आपको क्या करना है, पी का मतलब होता है प्राइज। पी क्यू पी क्यू, यह है पी क्यू पी क्यू। बात आई इनकी डिजिट की, तो डिजिट आपको जो है पहले वाला, जो ये पहले वाला है क्या है 10 और नीचे कितना है 0, 0। आपको देखना होगा यहाँ पे क्या है 10 और नीचे क्या है 0, 0। गुना कितना है 100 है। ठीक है, तो क्या करा इसने पी क्यू और फिर कितना 10 और नीचे कितना है 0, 0 गुना 100। ये तो है मूल्य सूचकांक। यदि बात करें हम मात्रा सूचकांक, तो मात्रा को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। मात्रा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्वांटिटी से। तो अब के बार क्यू पहला होगा। जब मूल्य पूछा हो तो पी पहला होगा, जब मात्रा पूछा हो, मात्रा सूचकांक पूछा हो, तो आपका जो है क्या होगा, क्यू पहला होगा। तो क्यू पी फॉर्मूला क्या है, ये जो इधर वाला है, ये रख देंगे यहाँ पे कितना है 10 और 0, 0 गुना 100। ये इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पासी रीति। पासी रीति में क्या होगा, पासी साहब ने भी अपना एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया उन्होंने, अब हमें जो है पहले पढ़ा था लास्फेयर साहब ने जो है सूचकांक निकालने का फॉर्मूला बता दिया जो है विद्वान ने, और हमने से जो है सोल्व भी कर दिया। अब हम बात करेंगे पासे की। पासे ने भी अपना अलग फॉर्मूला बताया। उसने बताया पी क्यू, क्योंकि क्या है प्राइज है, मूल्य है, तो मूल्य है तो पी पहला होगा, पी क्यू। बात आई इनकी डिजिट की, तो डिजिट वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी। कौन सी है, ये है आपकी कितनी है 11 है और यहां कितना है 0, 1। 11 और 0, 1 गुना 100। ये किसने बताया, ये बताया आपको पासे साहब ने। इसके बाद देखते हैं, यदि ये तो था मूल्य सूचकांक, यदि ये मात्रा सूचकांक में कन्वर्ट हो जाए, मात्रा सूचकांक पूछ लिया जाए, तो मात्रा सूचकांक निकालने के लिए आपको क्या होगा, मात्रा सूचकांक निकालने के लिए क्यू पहले रखने होंगे और पी बाद में। बाकी आपको जो है रखना ये होगा 10 और 0, 1, सॉरी 11 और 0, 1। 11 और 0, 1 गुना कितना है 100 है। ठीक है, तो ये है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो लास्फेयर है उन्होंने इसका यूज करा, और जो पासे साहब है उन्होंने जो है इनका यूज करा। बस इसके बाद आपको जो है कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। इन दोनों बातों के बाद, इन दोनों जो डिजिट इनका काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं हम बावले की। बावले ने भी कुछ रीति बताई। बावले साहब ने क्या किया, बावले साहब ने जो है जो लास्फेयर थे और जो पासे थे उन दोनों के सूत्र उठाए। देखो जो
जो हमारे जो लास्ट पेयर हैं उनका सूत्र रखा है यहाँ पे, देखो ये का यही सूत्र यहाँ पे रखा, प्लस जो हमारा जो पासे साहब ने दिया वो यहाँ पर रखा और कोष्ट में किया और 1/2 और गुना कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो मतलब क्या है, मतलब ये क्या है 10, 11 और 0 0 0 1। अगर ऐसे भी कह सको, पासे के और लास्ट पेयर के सूत्र को जोड़ा एक जगह और गुना कितने रखा 100 से, और यहाँ पे कितना रखा 1/2। इसके बाद फिर देखते हैं, इसके बाद ये तो थी मात्रा मूल्य सूचकांक। यदि मात्रा सूचकांक ले लिया तो मात्रा सूचकांक के लिए आपको फिर वही कि आप जो है क्या करोगे, लास्ट पेयर का सूत्र रखोगे, पासे का सूत्र रखोगे, बीच में प्लस, गुना कितना 100 और यहाँ पे कितना रखोगे 1/2। इसके बाद अब मार्शल साहब ने भी कुछ नहीं किया। देखो सूत्र जो है ये दो ही सबने रिपीट कर दिए, जितने भी अब इसके बाद एक विद्वान होंगे सबने जो है इन दोनों सूत्र को ही रिपीट कर दिया, कुछ इनमें थोड़ा चेंज करके। मार्शल साहब को देखिए जरा क्या किया उन्होंने, जो ये था, यह कहो कि जो ये सूत्र है क्या किया इसने, जो इनका सूत्र था इसे और इसे यहाँ पर रखा और इसे और इसे यहाँ पर रखा और बीच में जो है डिवाइड का चिन्ह लगाया और बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, आप शायद समझ नहीं पाए, अगर नहीं समझ पाए तो देखिए क्या किया उसने, ये वाला सूत्र सेम रखा यहाँ पे और फिर क्या करा, प्लस लगाया, दोनों के ऊपर भी और नीचे भी अलग अलग लगाया प्लस, यहाँ बीच में एक जगह लगा था, पर यहाँ क्या किया इसने अलग अलग लगाया और किसका सूत्र रख लिया, पासे का ये वाला सूत्र रखा और जो है गुना कितने से कर दी, 100 से कर दी। ठीक है, तो ये मार्शल साहब ने करा। मार्शल साहब ने 1/2 भी गायब कर दिया। या आप जो है मार्शल साहब का सूत्र इससे बना सको कि क्या करा इसने 1/2 गायब करा और 100 ऐसे कैसे रखा और बीच में क्या कर दिया, डिवाइड को बढ़ा दिया और ऊपर भी प्लस और नीचे ही प्लस। मार्शल साहब ने ऐसा किया। ठीक है, मार्शल साहब ने फिर वही है, मैं कहूँगी डिवाइड को बढ़ा दिया आगे तक और ऊपर भी प्लस कर दिया, नीचे ही प्लस कर दिया, 1/2 गायब करा और गुना कितने से कर दी, 100 से कर दी। ठीक है, तो ये मार्शल साहब ने भी किया। हो सके आपको जो है कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये इतनी सारी बात जो है एकदम से कैसे याद होगी। वैसे ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फीसर का, फीसर देती है। अगर आप ये सब भी याद ना कर पाओ तो फीसर जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, फीसर का सूचकांक निकालना आदर्श माना गया है, अच्छा माना गया है फीसर द्वारा सूचकांक निकालना। तो फीसर साहब ने क्या किया, फीसर साहब ने भी उन्हीं की कॉपी की है। वैसे अगर हम फीसर साहब की बात करें तो 01, देखो 01 का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि प्राइस के साथ तो 01 होगा और क्वांटिटी के साथ Q01 होगा। मतलब प्राइस है तो P है और क्वांटिटी है तो Q है। इन्होंने क्या किया, कुछ ही नहीं करा उन्होंने, जो इनका जो लास्ट पेयर का सूत्र था वो रखा और जो पासे साहब का सूत्र था वो रखा और गुना करके और क्या किया, रूट करा और गुना रूट से बाहर। देखो आपको ध्यान रखना होगा कि ये रूट से बाहर है 100, न कि रूट के अंदर। ठीक है, हो सका ऑब्जेक्टिव में आपको जो है गलत करने बिचलाने के लिए ऊपर प्लस दे दे, नीचे प्लस दे दे, रूट भी दे दे। ठीक है, तो मतलब जो है सूत्र को जो है थोड़ा घुमा फिरा के दे, तो आपको जो है बड़े ध्यान से याद करना है। ठीक है, हालांकि आपको जो है सब याद रखने हैं, पर यदि आप ये सब भी याद न रख सको तो ये कितनी ही बार पीजीटी में रिपीट हुआ है, यूपी पीजीटी में कितनी बार ये फॉर्मूला रिपीट हुआ है। ठीक है, हालांकि आपको ये भी याद रखने हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये छोड़ देना, कोशिश करनी है कि आपको ये भी याद हो। वैसे इतना भारी कुछ नहीं है, यदि आपको ये देखा तो अगर हम इसकी बात करें, देखो बड़ा आसान है। यदि हम पासे साहब की, देखो यहीं पे सूत्र तैयार हो जाएगा। यदि हम इस पे बात करें, यदि हम सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले लास्ट पेयर साहब ने क्या बताया, पी क्यू गुना कितना 100, यह है मूल्य सूचकांक किसका है, लास्ट पेयर का। यदि हम पासे साहब की बात करें या हम इसकी अभी लास्ट पेयर के ही मूल्य सूचकांक की बात करें, न कि प्राइस सूचकांक की, क्वांटिटी सूचकांक, मात्रा सूचकांक की बात करें तो अब की बार क्या रखना होगा आपको, यहाँ क्यू और कितना P, ये रखना होगा। मतलब मैं इसकी बात कर रहा, यदि मात्रा की बात करी तो आपको जो है ये रखना होगा, Q पहले और P बाद में, Q पहले P बाद में।
और यदि मात्रा की उसकी मूल्य की बात करें तो आपको p पहले रखना और q बाद में रखना। इसके बाद कौन आया था, ये तो था लास्ट पेयर। यदि हम लास्ट पेयर के बाद बात करें तो लास्ट पेयर के बाद कौन सा आया, पासे आया। पासे साहब की यदि हम बात करें तो पासे साहब का सूत्र ये वाला नहीं है, पासे साहब का सूत्र कौन सा है, इधर वाला है। तो पासे साहब ने क्या बताया कि आपको यहाँ p रखना, यहाँ भी p रखना, ये सॉरी यहाँ पे p रखना और यहाँ पे क्या q रखना, यहाँ पे p रखना और यहाँ पे q रखना। जब कहीं की बात करी हो, मूल्य सूचकांक की बात करी हो, ठीक है। यदि मात्रा सूचकांक की बात करी हो तो आपको जो है पता ही है कि यहाँ पे q रखना होगा, यहाँ पे q रखना होगा, यहाँ पे p रखना होगा, यहाँ पे q रखना होगा और यहाँ पे p रखना होगा। गुना कितनी करनी होगी, 100 से, ठीक है। ये कौन था, ये है आपका पासे साहब। यदि हम जो है बावले की बात करें तो बावले साहब ने क्या करा, इन दोनों सूत्रों को एक जगह जोड़ दिया, देखा ही होगा आपने, इन दोनों सूत्रों को एक जगह जोड़ दिया गया और 1/2 रखा और गुना कर दी 100 से, ठीक है। बड़ा आसान है। इसकी यदि बात करें तो पी क्यू को बदल देंगे, वही सूत्र है। इसके बाद यदि हम मार्शल की बात करें तो मार्शल साहब ने तो बड़ा आसान करा, क्या करा, 1/2 गायब भी कर दिया, ऊपर भी प्लस करा, नीचे भी प्लस करा, 100 में गुना में छोड़ दिया ऐसे ही। इसके बाद जो अगर हम फिशर की बात करें तो फिशर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिशर साहब ने क्या करा, फिशर साहब ने जो है लास्ट पेयर को उठाया, गुना कितने से करी, सॉरी लास्ट पेयर को उठाया और जो है पासे को उठाया और दोनों गुना किया और रूट में किया और 100 रूट से बाहर, ये सूत्र बताया। इसी तरह इसने जो है क्वांटिटी कंडीशन में क्वांटिटी वाले सूत्र उठाए दोनों और जो है रूट में करे और 100 रूट से बाहर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला जो है आपका इंपॉर्टेंट है और हालांकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में ये भी जो है पेपर में रिपीट हुआ है, मैं आपको बता दूं। यदि आप जो है लापरवाही आप सोचो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पेपर में रिपीट हुआ है और ये वाला तो रिपीट नहीं हुआ, लास्ट ईयर का रिपीट हुआ, तो आपको जो है सब याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर, ये है सहसंबंध, और सहसंबंध के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, ज़्यादा तो इसके फॉर्मूले नहीं है। और यदि आपसे पूछा गया कि संभाव्य विभ्रम या संभाव्य विभ्रम को जो प्रदर्शित करेंगे वो करेंगे PE या क्या R से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, PE या R का फॉर्मूला क्या होगा या सहसंबंध का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछेंगे क्या कि 0.67 एक बड़ा 67, ये पेपर में रिपीट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है 0.674, 5 गुना कितना है 1 -r²/√n, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको जो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। इसके बाद यदि कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक पूछ लिया गया, यदि कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक पूछ लिया गया तो आपके लिए सूत्र क्या होगा कि P बराबर 1 - 6 और सिग्मा d²/n और क्या होगा n² -1, ठीक है। ये भी जो है आपके जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये भी पेपर में रिपीट हुआ, ये दोनों जो है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये सूत्र और ये वाला सूत्र और लास्ट पेयर का, मैं ये नहीं कहने का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताए गए वे ये सूत्र है। ये बार बार पेपर में जो है रिपीट हुए, आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये पेपर जो है, ये फॉर्मूले जो है बार बार TGT रहा हो या PGT रहा हो, दोनों में जो है रिपीट हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।